नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। मैं हूं आपके साथ राहुल गोयल। तस्वीर देखिए, मोदी ने राहुल से मिलाया हाथ। ये तो है बस शुरुआत। राहुल गांधी के विपक्ष का नेता बनते ही संसद में वो बदलाव देखा गया जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 वर्षों से राहुल गांधी से संसद में आंखें मिलाने से बचते रहे, जो प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी जब उन्हें उनके पास जाकर, उनकी सीट के पास जाकर गले लगाते हैं तो वो पीछे से ऐसा इशारा करते हैं कि ये क्या था। वो प्रधानमंत्री मोदी आज संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आए। ये बदलाव कैसे हो गया? अचानक प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा क्या हुआ कि उन्हें राहुल गांधी से हाथ मिलाना पड़ा? तस्वीर आपको दिखाता हूं, पूरी कहानी आपको समझ आएगी। तो ये तस्वीर उस वक्त की है जब ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। सामने विपक्ष के यानी कि कांग्रेस के सुरेश थे। नंबर्स एनडीए के पास था, ओम बिरला का चुना जाना तय था। लेकिन विपक्ष ने इस बार जो अपनी ताकत दिखाई, इसलिए क्योंकि बीजेपी ने संसदीय परंपरा का पालन नहीं किया, डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने पर कोई वादा नहीं किया, इसलिए चुनाव हुआ। चुनाव में ओम बिरला जीत गए, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तस्वीर आप देखिए। ये प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा अध्यक्ष से हाथ मिलाते हैं और फिर इशारा करते हैं किसी को कि आइए, आप भी आगे आइए, हाथ मिलाइए। कौन था वो नेता जिसे प्रधानमंत्री मोदी इशारा कर रहे थे? वो नेता था, एक बार फिर से चेहरा देखिए, वो नेता थे राहुल गांधी। वो राहुल गांधी जिनसे हाथ मिलाना तो दूर, नज़रें मिलाने में भी प्रधानमंत्री मोदी बचते थे। उन राहुल गांधी को अपने पास बुलाते हैं, कहते हैं ओम बिरला जी को मुबारकबाद दीजिए। राहुल गांधी ओम बिरला से हाथ मिलाते हैं, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और फिर प्रधानमंत्री मोदी जो है उनसे भी हाथ मिलाया जाता है। और फिर प्रधानमंत्री मोदी उनसे कहते हैं कि अब हम लोकसभा अध्यक्ष को उनकी कुर्सी की तरफ लेकर चलते हैं। और फिर आती है एक और अद्भुत तस्वीर जो आपको देखनी चाहिए। पीछे राहुल गांधी और ये तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री मोदी के सामने जब भी कैमरा होता है तो कैमरे के सामने, आगे, पीछे, चारों दिशाओं में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि उनके साथ के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो भी कहीं पीछे होते हैं। कैमरे में प्रधानमंत्री मोदी से आगे कोई नहीं होता। तमाम तस्वीरें आपने देखी होगी। लेकिन यहाँ खड़े हैं ओम बिरला, लोकसभा के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, और पीछे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये वही राहुल गांधी है जिनके बारे में बीजेपी तमाम तरह की बातें किया करती थी। कहती थी कि ये तो परिवारवाद की देन वाले नेता हैं, इनसे देश क्या चलेगा, ये पार्टी क्या चलाएंगे, ये तो छुट्टियां मनाने विदेश चले जाते हैं, इन्हें इटली चले जाना चाहिए। लेकिन वो राहुल गांधी आज आगे खड़े हैं और प्रधानमंत्री पीछे खड़े हैं। लेकिन कल जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ, राहुल गांधी ने शपथ ली सांसद के तौर पर, तो एक अद्भुत तस्वीर सामने आई थी। वो तस्वीर आप देखिएगा। पहले आप देखिएगा कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने जब शपथ ली तो उन्होंने क्या किया और उसके बाद राहुल गांधी ने क्या किया। ये आपको फ़र्क बताएगा कि एक जननायक और जो अधिनायकवाद वाली सोच के लोग होते हैं, यानी ऑथोरिटेरियन लोग होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं और दोनों की राजनीति में फ़र्क क्या होता है। ये अब आप आने वाली तस्वीरों में देखिएगा और समझिएगा। तस्वीरें कल की हैं जब प्रोटेम स्पीकर शपथ दिला रहे थे। ये प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेने के बाद उनसे हाथ मिलाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नीचे उतर आते हैं। अमित शाह भी ऐसा ही करते हैं, नीचे उतर आते हैं। राजनाथ सिंह भी ऐसा ही करते हैं, नीचे उतर जाते हैं। और फिर जब राहुल गांधी प्रोटेम स्पीकर भृतहरि महताब से हाथ मिलाते हैं तो कायदे से उन्हें भी बाकी के नेताओं की तरह नीचे उतर आना चाहिए था। लेकिन फिर वो जो करते हैं वो सबका दिल जीत लेता है। वो कुछ ऐसा करते हैं जिसको देख करके ये जो पीछे मार्शल खड़े हैं ना, जो लोकसभा स्पीकर के पीछे जो ये आप देख रहे हैं शख्स, इन्हें मार्शल कहा जाता है, वो भी हैरान रह जाते हैं। ये देखिए, ये राहुल गांधी रुकते हैं, फिर पीछे खड़े मार्शल की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाते हैं,
पीछे एक और जो शख्स खड़े हैं उनको भी ऐसे इशारा करते हैं और फिर अपने इस मंच से देखिए एक बार फिर से तस्वीर को हाथ आगे बढ़ाते हैं और फिर पीछे भी एक बार हाथ हिलाकर इशारा करते हैं और नीचे उतर आते हैं। तो ये फ़र्क है जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं उन नेताओं और जिन्हें अब देश का एक बड़ा हिस्सा जननायक मानने लगा है, उन राहुल गांधी और बीजेपी के उन बड़े नेताओं के बीच जो कैमरे के सामने आते हैं, जो कैमरे के सामने सिर्फ खुद रहना चाहते हैं, जो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर से हाथ मिलाते हैं, लेकिन पीछे खड़े जो लोग हैं उनकी तरफ उनका ध्यान भी नहीं जाता। ध्यान इस पर रहता है कि कैमरा हमारे तरफ पूरी टाइम फोकस है या नहीं है, इस पर ध्यान रहता है और इसी ध्यान में वो नीचे उतरते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन ध्यान इस तरफ रहता है कि कैमरा जो है वो हमारी तरफ है या नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने ना सिर्फ देश की राजनीति का रुख मोड़ा है, बल्कि जो कैमरे पहले सिर्फ एक शख्स को कैद किया करते थे, एक शख्स पर फोकस किया करते थे, उनका रुख भी मोड़ दिया है। अब ये कैमरे कभी भी संसद में खासकर, लोकसभा में खासकर विपक्ष को नज़रअंदाज करने की भूल कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पिछले 10 सालों में हमने देखा कि कैसे जब कोई विपक्ष का नेता अपनी बात रखता था, सरकार को निशाने पर लेता था, दमदार भाषण देता था, तो भी जो संसद टीवी के कैमरामैन हैं उनका कैमरा या तो स्पीकर की तरफ फोकस रहता था और अगर प्रधानमंत्री सदन में मौजूद है तो उनकी तरफ फोकस रहता था। विपक्ष के नेता अपनी बात कहते रहते थे, भाषण देते रहते थे, लेकिन उनको दिखाने की हिम्मत या उनके भाषणों पर विपक्ष के दूसरे नेताओं द्वारा बजाई जा रही तालियों को दिखाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। लेकिन अब ये बदलाव है कि कैमरों का रुख बदल रहा है। अब कैमरे में आगे दिखाई देते हैं राहुल गांधी, पीछे दिखाई देते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आप सब कुछ अपनी तरफ मोड़ सकते हैं, सारे सिस्टम को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं, सारे कैमरों को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं, सारे मीडिया को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं, लेकिन आप देश की जनता को अपनी तरफ नहीं मोड़ सकते। पिछले 10 सालों में भले ही जनता ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया हो, लेकिन इस बार बीजेपी के नंबर कम रह गए, बीजेपी दूर रह गई सत्ता से, मेजॉरिटी से। एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी, इसलिए इसे मोदी 3.0 मत कहिए, इसे एनडीए 1.0 कहिए। और एनडीए 1.0 की जो कमज़ोरी है, जिन बैसाखियों पर सरकार खड़ी है, उसकी पोल इन तस्वीरों ने खोल दी है। और ये तो अब बस शुरुआत है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा क्या क्या होता है और संसद में कैसे बीजेपी के उस अहंकार की धज्जियां विपक्ष उड़ाता है, जिस अहंकार के दम पर 10 सालों तक, 10 वर्षों तक विपक्ष की आवाज़ इसी संसद में, इसी लोकतंत्र के मंदिर में दबाई गई, जो आरोप विपक्ष के नेता लगातार लगाते रहे। लेकिन अब करीब करीब 99 सीटों के साथ कांग्रेस, साथ में खड़ी है 37 सीटों वाली समाजवादी पार्टी, उसके पीछे है तृणमूल कांग्रेस और ना जाने कितनी ऐसी पार्टियां जो विपक्ष का हिस्सा बनकर, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर जीत कर आई। और जीत की सौगात ये है कि अब हवा का और कैमरों का भी रुख बदलने लगा है। नमस्कार।